देखो पूजा भी सोच समझ के करनी चाहिए, हर किसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्र जिसे स्वीकार करें उस देवता की पूजा करो, उन लोगों की पूजा करो जिन्हें शास्त्र स्वीकार करते हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में है। और जिनका देवताओं का, जिन स्थानों का, जिन विषयों का शास्त्रों में वर्णन न हो, उसे गलती से भी मत पूजो और ना उसके पास कोई आशा रखो। अगर आप करते हो तो आप भटके हुए हो। कौन हो? और भटके हुए को मंजिल नहीं मिलती। अगर आपकी मंजिल परमात्मा है तो भूत प्रेत क्या करेंगे उसमें? ये जादू टोना टोटका क्या करेंगे बताइए जरा, बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, आज का व्यक्ति भगवान में ज्यादा विश्वास करता है कि जादू टोना टोटकाओं में? ए मैया काहे झूठ बोल रही है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सुंदर वेदों का सार बताते हैं, यूट्यूबर्स, उन्हें देखने वाले जो व्यूज हैं सबसे ज्यादा सनातनी हैं करोड़ों में, लेकिन कोई वेद का सार, पुराण का सार बताएंगे तो उसे देखने वाले 200, 400, 500, 1000, बहुत मान लो 1000 हो गए। बहुत बड़ी बात, जंग जीत ली उन्होंने। और उल्टे सीधे हरकत बता दो इनको। एक नींबू लो, उसमें 4 लौंग गाढ़ो, फिर उसे बीच में से अपने सर पे रख के काट दो, फिर क्लॉकवाइज उसे यूं 7 बार यूं उबारो, और फिर पीछे मुड़ के मत देखना, उसे चौराहे पे फेंक दो, फिर मुड़ के मत देखना और उसके व्यूज देखना फिर आप। अरे नींबू काटने वालों से पूछो, लौंग गाड़ने वालों से पूछो, तुम्हारे संकट कट गए क्या? कट गए? अब तो हो गए सुखी, अब तो हो गए हप्पाराम, हो गए कि नहीं बोलो? नहीं हुए। महाराज एक नींबू काटा, 5 और काटा, 10 का 108 काट। ईश्वर को छोड़े बैठा हो, शांति कभी नहीं हो सकती। मैं तो कह रहा हूं पूरे नींबू के पेड़ में ही आग लगा दे, गारंटी है कुछ हो जाए तो। पूरे नींबू के पेड़ ये काट दे ना। अरे बाप रे, आदमी भगवान पे विश्वास की बजाय नींबू पे विश्वास कर रहा है। नींबू जो खुद ही बेचारे तुम्हारे आश्रित है, तुम्हारे हाथ में चक्कू देखते वो नींबू कांपता है। छोड़ दे भाई, छोड़ दे, कुछ दिन और जी लेने दे। बोले नहीं मैं तो लौंग भी गाड़ूंगा, काटूंगा। बता, नींबू तेरे आश्रित, तेरे संकट क्या काटेगा वो? नहीं। ये जो श्रीमद् भागवत है, ये मनुष्य का कल्याण का मार्ग है। श्रोतव्य, मनतव्य, 3 चीजों पर ध्यान दो। पहले सुनो, फिर उसका मनन करो और फिर उसका ध्यान करो। 3 चीजों से भक्ति परपक्व होगी। ध्यान से सुने, 3 चीजों से ये निष्ठा मजबूत हो जाएगी। पहले सुनो, और जो आपने सुना है फिर उसका थोड़ा सा मनन करो कि जो हमने सुना है वो सही है कि गलत है, और ऐसा है तो वो हमने आज क्या क्या सुना उसका मनन करो, और फिर उसी का ध्यान करो। नेत्र बंद करके जो सुना है उन्हीं लीलाओं को नेत्र बंद करके अपने ध्यान में लाने का प्रयास करो। भगवान ऐसे, भगवान ऐसे, भगवान ऐसे। उन्होंने ये लीला की। जब ध्यान मजबूत हो जाए, पक्का हो जाए, ध्यान में वो लीला आने लग जाए, तो समझना तुम्हारी भक्ति मजबूत हो गई। अब नहीं जाने वाले तुम कहीं से। और हम सिर्फ एक ही पे टिके हैं, सुनने पे। और सुनना भी वो ज्यादा वैसा नहीं है। जब बिस्तर से आंख खुली तब चले आए, और जब फोन आ गया तो उठ के चले गए। तो वो सुनना भी उतना परफेक्ट नहीं है। तो भक्ति कैसे परफेक्ट होगी? अंग्रेजी में कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो चाहे भक्ति की प्रैक्टिस हो, चाहे अपने किसी वर्क की प्रैक्टिस हो, चाहे गाने की प्रैक्टिस हो, चाहे सुनने की प्रैक्टिस हो, वो प्रैक्टिस एवरी डे होनी चाहिए।
तो जो आपने सुना उसका मनन कीजिए, मनन किया उसका ध्यान कीजिए, इससे आपकी भक्ति परफेक्ट हो जाएगी, उस रास्ते पे जाओगे आप। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।